नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज का हमारा टॉपिक है एसआई मात्रक तथा बीमा ज्ञात करना। तो एसआई मात्रक और बीमा ज्ञात करने से पहले मूल राशि के बारे में जानते हैं। मूल राशि की संख्या कितनी है? मूल राशि की संख्या 7 है। ये मूल राशि का नाम है मात्रक, संकेत और बीमा। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर, और संकेत एम होता है, और इसका बीमा होता है एल। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, इसका संकेत केजी, बीमा एम। समय का सेकेंड, संकेत एस, बीमा टी। तापमान का केल्विन, केल्विन कैपिटल के है, और इसका बीमा थीटा के या सी भी लिखते हैं। विद्युत धारा का एम्पियर, इसका एसआई मात्रक ए, और बीमा ए। ज्योति तीव्रता का कैंडेला, संकेत सीडी और बीमा सी। और पदार्थ का परिणाम का मोल, संकेत एम मोल, और इसका बीमा भी मोल होता है। तो चलिए बीमा निकालने के लिए देखते हैं। तो एसआई मात्रक तथा बीमा ज्ञात करना। नोट में लिखा हुआ है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, त्रिज्या, दूरी, विस्थापन का मात्रक तथा बीमा समान होता है। जैसे कि इसका मात्रक क्या होता है? मीटर, मीटर, और बीमा एल हो जाएगा। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, त्रिज्या, दूरी, विस्थापन का मात्रक तथा बीमा समान होता है। इसका मात्रक, जैसे लंबाई का मात्रक मीटर होता है, ऊंचाई का भी मात्रक मीटर होता है, चौड़ाई का भी मात्रक मीटर होता है, त्रिज्या भी मीटर में मापा जाता है, दूरी भी मीटर में मापा जाता है, विस्थापन भी मीटर में ही होता है। इस सब की बीमा भी एल होता है। देखते हैं क्षेत्रफल का बीमा कैसे निकालते हैं। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? m इंटू एम टू एम स्क्वायर। बीमा हो जाएगा इसका L हो जाएगा कैपिटल L स्क्वायर। बीमा लिखने के लिए ऐसे लिखते हैं स्क्वायर बॉक्स में। अब बीमा लिखने के लिए MLT का प्रयोग किया जाता है, जिसमें कि हम पूछ सकते हैं क्षेत्रफल के बीमा में मास का कितना बीमा है। तो इसको लिखेंगे, इसमें मास का कितना है? एम इसमें है नहीं है तो 0। एल कितना है? 2 है। टी कितना है? नहीं है तो 0 पे भी 0 बैठा देंगे, टी पर भी 0 बैठा देंगे। अब देखते हैं आयतन का बीमा निकालने के लिए इसका सूत्र पहले जानना जरूरी होता है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। किसी का भी आयतन निकालने के लिए लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, इंटू ऊंचाई। तो लंबाई भी मीटर में मापते हैं, मात्रक मीटर। चौड़ाई भी मीटर में मापते हैं, मात्रक मीटर। ऊंचाई भी मीटर में ही मापते हैं। इस तीनों को मिला करके हो जाएगा मीटर क्यूब, है ना। इसका बीमा निकालेंगे तो L बड़ा ब्रैकेट में, इसका भी L, और ऊंचाई का भी L हो जाएगा L क्यूब, L के पावर 3। बीमा निकालने के लिए इसमें m नहीं है तो m पे 0 जाएगा। L 3 है, L आयतन में बीमा 3 है, लंबाई का बीमा 3 है, और समय 0 है। चाल का निकालेंगे बीमा,
तो चाल निकालने के लिए चाल का सूत्र क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी किस में मापते हैं? दूरी मापते हैं मीटर में। इसका हो जाएगा मीटर। समय का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? एस होता है। इसको लिखेंगे मीटर पर सेकेंड। जब एस जो समय है जो ऊपर जाएगा तो इन्वर्स में हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ऊपर जाएगा तो माइनस, इसका पावर में क्या है? 1 है। जब ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। इसका बीमा निकालेंगे तो दूरी का जो जिसकी मात्रक एम को लिखते हैं। एम का बीमा क्या होता है? एल। और समय का टी होता है। जब टी ऊपर जाएगा तो एल टी इनवर्स हो जाएगा, टी के पावर -1। इसको सही तरीके से बीमा लिखेंगे एम नॉट एल टी के पावर -1। वेग का बीमा निकालने के लिए वेग का सूत्र क्या होगा? विस्थापन बटे समय। विस्थापन किस में मापते हैं? मीटर में। तो एम समय, एस मात्रा हो जाएगा मीटर अपन सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। इसका बीमा होगा, एम को लिखेंगे एल बीमा में और समय को लिखेंगे टी। तो जब भी टी ऊपर जाएगा तो एल टी के पावर -1 हो जाएगा स्क्वायर बॉक्स में। अब लिखेंगे तब बीमा एम नॉट एल टी के पावर -1। नोट में लिखा हुआ है चाल तथा वेग का मात्रक, चाल तथा वेग का मात्रक तथा बीमा समान होता है। जैसे कि वेग का बीमा कितना है? एम नॉट एल टी की पावर -1। और चाल का भी यही होगा, एम नॉट एल टी की पावर -1। और त्वरण का देखते हैं। त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटा समय। वेग में परिवर्तन, तो वेग का निकाले हम लोग यहाँ पे। वेग का कितना है? मीटर पर सेकेंड। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड और समय का एस, है ना। तो इसको यहाँ पे लिखें मीटर पर सेकेंड। जब एस ऊपर जाएगा तो ऊपर 1 हो जाएगा, नीचे एस। जैसे कि यहाँ पे 1 रहेगा तो पलट जाएगा तो 1 ऊपर चल जाएगा, एस नीचे हो जाएगा। इसको लिखेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका बीमा लिखेंगे, मीटर का एल होगा और समय का टी स्क्वायर। जब ये टी ऊपर जाएगा तो एल टी इनवर्स में हो जाएगा, टी माइनस में हो जाएगा, टी के पावर -2। इसको सजा के लिखेंगे एम नॉट एल टी के पावर -2। त्वरण किसे कहते हैं? किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यदि समय के साथ वस्तु का वेग घटता है तो त्वरण ऋणात्मक होता है, जिसे मंदन कहते हैं। नोट में लिखा है त्वरण एवं मंदन का मात्रक तथा बीमा समान होता है। जैसे कि त्वरण, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन अगर लगातार हो रहा है तो पॉजिटिव त्वरण पॉजिटिव में रहेगा। अगर घट रहा है, जैसे कि बाइक चल रहा है उसको ब्रेक मार दिए तो उसका गति धीमा हो जाएगा तो उस ऋणात्मक त्वरण में चला जाएगा, जिसे मंदन कहते हैं। बल का बीमा निकालते हैं। बल का बीमा निकालने के लिए बल का सूत्र लिखेंगे। तो बल का सूत्र होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, जिसको बोलते हैं एफ, बल को एफ एम ए।
इसका मात्रक क्या हो जाएगा, द्रव्यमान का मात्रक केजी, त्वरण का अभी निकाले हम लोग यहाँ पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये लिखेंगे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बल का मात्रक क्या होता है एसआई यूनिट में, न्यूटन बोलते हैं इसको। इसका बीमा लिखेंगे तो केजी का बीमा होता है एम केजी का एम होता है, मीटर का एल होता है, समय का टी होता है। समय पर कितना पावर है 2, तो जब ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। बल का एसआई मात्रक न्यूटन और सीजीएस में डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। चलिए आगे देखते हैं कार्य का। तो कार्य का सूत्र होता है अपना बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। इसका एसआई मात्रक होता है, मात्रक जूल होता है। इसका बीमा निकालेंगे तो न्यूटन। बल का बीमा क्या होता है, बल का बीमा निकाले थे पीछे, बल को याद रख लीजिएगा, बल आगे बहुत काम आएगा, देखिएगा इसमें बीमा निकालने में। एम एल टी के पावर -2 जो पहले निकाल चुके हैं, इंटू एम के हो जाएगा एल, मीटर का एल हो जाएगा, इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, मिला के दोनों को मिला के लिख देंगे तो एम एल टी। अब देखिए यहाँ पे एम का पावर कितना है, एम का पावर एक ही है तो एक रहेगा, और एल का एक यहाँ पे एल है एक यहाँ पे एल है, तो यहाँ पे एल स्क्वायर हो जाएगा, और टी का -2 है, टी का -2। तो कार्य का बीमा हो जाएगा एम एल एल के पावर 2 टी के पावर -2। ये देखते हैं बल आघूर्ण। बल आघूर्ण का सूत्र क्या होता है, बल इंटू बल भुजा की लंबाई, बल भुजा की लंबाई। यहाँ पे बल का न्यूटन होता है, अब हाँ बल भुजा की लंबाई, यहाँ पर लंबाई का मीटर हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। अब इसका बीमीय सूत्र निकालते हैं। बल का बीमीय सूत्र यहाँ पे निकाले हुए हैं, एम एल टी के पावर -2, और यहाँ पे मीटर का एल हो जाएगा बीमा, एम एल एल यहाँ पे 2 गो है, मिला के लिख देंगे, और टी के पावर -2 है तो टी के पावर -2। इसका बल आघूर्ण का बीमा हो गया। नोट में है कार्य ऊर्जा एवं बल आघूर्ण का मात्रक तथा बीमा समान होता है। कार्य ऊर्जा बल आघूर्ण का मात्रक तथा बीमा समान होता है। अब देखते हैं दाब का। दाब का सूत्र क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। बल का तो पहले निकाले हुए हैं, एम एल टी के पावर -2, तो हो जाएगा यहाँ पे बल को न्यूटन में भी व्यक्त करते हैं, तो एन, क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल का क्या होता है मीटर स्क्वायर, है ना। तो इसका बीमा निकालेंगे, बीमा क्या हो जाएगा, न्यूटन को बल का आपका बीमा हो जाएगा एम एल टी के पावर -2, और मीटर का एल स्क्वायर, यहाँ पे एल स्क्वायर है,
अब देखिए यहाँ पे एल 1 है, यहाँ पे एल 2 है, तो एक एल से एक एल कट गया तो बचा एक एल। यहाँ पे लिखेंगे इसको ऊपर ले जा करके, तो एम एल, जब एल ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा और टी के पावर -2। प्रतिबल का देखते हैं। प्रतिबल का फॉर्मूला क्या होता है? बल बट्टा क्षेत्रफल। दाब और प्रतिबल का एसआई मात्रक और बीमा समान होता है। इसका भी न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, मात्रक इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब बीमा बल का हो जाएगा एम एल टी के पावर -2 और मीटर का हो जाएगा एल स्क्वायर। तो एल से एक एल कट गया, बचा एक एल, इसको ऊपर ले आकर लिखेंगे तो एम एल के पावर -1 टी के पावर -2 हो जाएगा।